हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। तो ये आपको सिर्फ JK SSB के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं SSC के, हर कोई एग्ज़ाम जैसे CGL है, NTPC, ये सब के लिए आपको रहेगा। और ख़ास तौर पे ये जो J&K में एग्ज़ाम होता है SI का, सब इंस्पेक्टर, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए भी ये आपको लगेगा। और UPSC की लेवल भी हम टच इसमें करेंगे। UPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आखिर में हम वो भी टच करेंगे जो CSAT में आते हैं। UPSC इसको भी हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरा UPSC CSAT इसी में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे बाहर इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आएगा। तो एवरेज क्या होता है, इसका एक सिंपल फार्मूला है जो आपने 8th से पढ़ा होगा, 6th क्लास से शुरू हुआ होगा और 10th तक। एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल 1 इज इक्वल, हमारे पास ये नंबर से 2, 4, 8, 6, 10, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स दिए गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है हमें, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन सब का। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड एवरेज ये पूछ रहा है। एवरेज हम क्या, इसको सिंपल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसका सम करना है। सम का मतलब होता है प्लस करना है, ऐड करना है इन सबको। 2 + 4 + 8 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। अब इसका ऐड कितना आएगा, यह आएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6, 5 6 7 30। इसका आया आंसर हमारे पास कितना, 6 आया इसका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है अगर हम 6 रखेंगे हर एक नंबर को तो उनका सम होकर वो बन जाएगा 30 के बराबर। आप देखना कैसे, फॉर एग्जांपल 6 × 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, हर एक अगर 6 रखेंगे वो भी इसका सम कितना आएगा 30। इसका मतलब यही होता है एवरेज का कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सी एंटाइटी है जो हम सब में अगर उसको बराबर कर दें तो उसका सम उतना ही आए जितना इन सब का सम आ रहा है। हम 6 को अगर 6 बार 5 बार कर दें, प्लस कर दें, तो वो भी 30 आएगा, ठीक है। इसलिए ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आ गया इसका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है ऐसा कोई मिडल नंबर, सेंटर में कोई ऐसा नंबर या मिडल या साइड कोई भी नंबर जो हर एक में बराबर बराबर आने के बाद उतना ही बटे हर एक में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी को हमने 5 सेबें दी, टोटल हमारे पास थी 30 सेबें। एक को दी 2 सेबें, दूसरे को 4, तीसरे को 8, फिर 6 और फिर 10। अब आपको कोई पूछेगा अगर जो हमारे पास 30 एप्पल्स हैं, एप्पल्स, तो उनको हम कितना बराबर बराबर सब में बांट सकते हैं, कितना बांट सकते हैं हम सब में बराबर बराबर। 5 आदमियों में हम कितना बांट सकते हैं, ये 5 आदमी, 1 2 3 4 5, 5 आदमियों में हम कितनी बराबर, वो 6 बांट सकते हैं, वो 30 आएगा। फिर देखो जब 6 हर एक, वही होता है एवरेज। आपको ये समझ आया होगा। ये था एक सिंपल मेथड। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो भी हम अब इसी में शुरू कर लेंगे, बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन सा मेथड है, वो है डिविएशन मेथड, ठीक है। डिविएशन मेथड, डिविएशन मेथड क्या बोलता है डिविएशन मेथड का मतलब है 2, 4, 8, इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे 8, 6, 10। डिविएशन मेथड बोलता है कोई एक आप एज्यूम कर लो इन सब में से कि ये इसका एवरेज है। कुछ भी हम, जो मिडल में कौन सा है, फॉर एग्जांपल 6, हमने ये एज्यूम किया कि 6 इसका एवरेज है। कोई भी नंबर आप कर सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 4 भी, 8 भी, 6 भी और 10 भी, या इनके मिडल भी रख सकते हो, 7, कोई एक आप एज्यूम कर लो। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 में और 2 में,
कितना 2 कम है, ये है -4 का डिफरेंस, ठीक है। ये -4 कम है, ये कितना कम है, -2 कम है। ये कितना, फिर दूसरा पहला स्टेप आता है, एज्यूम करो दूसरा स्टेप, इनमें डिफरेंस देखना है, ये सेकंड स्टेप है। ये आ गया डिफरेंस, इसमें तो 6, ये 8 + 2 है ज़्यादा, 8 6 से ये 6 0 ज़्यादा है, +0 +6 से ये 4 ज़्यादा है, 4। फिर उसको क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 5। टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम करना है, फिर क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है कितना है। फिर हमें उसके बाद ये हमें बताएगा क्या, टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इससे कितना है, ये हमें सिर्फ ये बताएगा, एवरेज नहीं बताएगा अभी। तो ये आ गया कितना, +2 -2 +4 -4 = कितना आया हमारे पास, 0 डिवाइड बाय 5 = 0। मतलब जब भी ये 0 के बराबर आ जाए डिविएशन, इसका मतलब है जो हमने एज्यूम किया है वही एवरेज है। देयरफॉर एवरेज = 6, वही एवरेज है जब यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कुछ और लेते हैं हम एज्यूम करके। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया 2 4 8 6 और 10, हमने एज्यूम किया कि इसका एवरेज कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब 8 और 2 का कितना डिफरेंस है, -6, यहाँ पे -4, यहाँ पे कितना है, फिर 0 +0, यहाँ पे कितना है, -2, यहाँ पे कितना है, +2, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल 1 2 3 4 और 5 नंबर हैं। अब इसका सम ये ऊपर ऐड करेंगे, ये +2 -2 कैंसिल, 6 + 4 = -10, -6 -4 होता है -10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10 = कितना आएगा इसका, -2। अब ये हमें निकला, इसका डिविएशन निकला, मतलब इतना डिविएट है इससे जो हमने एज्यूम किया है, इसका ये मतलब होता है। ये निकला -2, जो हमने एज्यूम किया होता है 8, यहाँ पे एज्यूम 6 था, जो हमें निकला 0, 6 - 0 = 6 आया आंसर, मतलब एवरेज आ गया 5 6। ये देखो यहाँ पे भी था 6, सिंपल मेथड से 6, ये डिविएशन शॉर्टकट मेथड होता है। यहाँ पे -2 आया, जो हमने एज्यूम किया है उसमें से निकालना है हमें, -2 = 6, 8 - 2 = 6। यहाँ भी आंसर कितना आया भाई, 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अगर इसको हम कुछ और करेंगे एज्यूम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया मिडल कोई अप नंबर, पहले हमने ये किया था, फिर वो किया, अब किया कोई मिडल नंबर 2, 4, 8, 6, 10, ठीक है। अब इसमें हमने किया जो इनमें नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें 7 नहीं है, हमने 7 किया एज्यूम कि ये एवरेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर भी यही आएगा 6। देखना 7 और 2 में कितना डिफरेंस है, 5, -5 कम है, ये कितना कम है, -3 कम है, ये 1 ज़्यादा है, 8 + 1 6, -1 कम है, 10 + 3 ज़्यादा है, डिवाइडेड बाय हमें करना है क्या, टोटल कितने, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये -3 + 3 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये आ गया -5 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया = -1 के बराबर। अब जो हमने एज्यूम किया है 7 माइनस ये जो डिविएशन निकला, जो हमने एज्यूम किया था 7, जैसे यहाँ पे एज्यूम 8 माइनस जो डिविएशन निकला वही होता है एवरेज। ये एज्यूम 7 माइनस जो डिविएशन से निकला -1 = 6, यहाँ भी आंसर आया 6। ये देखो कुछ भी आप टर्म रख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से बिल्कुल एक सिंपलर मेथड हमने आपको दिखाया, तो आपको ये समझ आया होगा। अब है हमारे पास, इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा फार्मूला को, अब हम लेंगे थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन जिससे हम इसको अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा, हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 87 84 90 86 82 88 और 78। हमें इसका बोल रहा है फाइंड एवरेज, इसका एवरेज कितना होगा।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, इसको सिंपल मेथड से भी करते ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसको ऐड करने में सिंपल मेथड से बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इनमें हम क्या करते हैं भाई, एज्यूम करते हैं, डिविएशन मेथड लगाते हैं। ये 87 कामा 84 कामा 90 कामा 86 कामा 82 कामा 88 कामा 78। अब इनमें हम एज्यूम कर लेंगे किसी एक नंबर को। किसको हम करें भाई, सबसे छोटा कौन सा है, हम सेंटर वाला। आप हमेशा कोशिश करना सेंटर वाले को एज्यूम करना ताकि जल्दी आंसर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 78 था सबसे छोटा, और बड़ा कितना है भाई, ये हमारे पास बड़ा है 90। 78 से हम लेंगे 86 फॉर एग्ज़ाम्पल, एज्यूम हमने किया 86, ठीक है। 85 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप लो, आंसर एक ही है। अब 86 से ये कितना ज़्यादा है, +1। अब 86 से ये कितना ज़्यादा है, -2। 86 से ये कितना ज़्यादा है, +4। 90 से +4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, +0। फिर प्लस ये कितना कम है, ये है -4 कम, ठीक है। -4 कम, ये 82। 86 से ये कितना ज़्यादा है, +2। अब 86 से ये कितना ज़्यादा है, ये +8, ठीक है। -8 आएगा, प्लस नहीं आएगा, सॉरी। ये 86 से 78, 79, 80 हो गया 86। इसका डिवाइडेड बाय हमें करना है क्या, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये +2 -2 कैंसिल, ठीक है, +4 -4 कैंसिल, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 7, -7 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, ठीक है। ठीक है, इतना ही आएगा, -7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 आया। अब जो हमने एज्यूम किया है, एज्यूम हमने क्या किया है, एज्यूम हमने किया था 86 और -1, जो हमें डिविएशन से निकला ये होगा एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू 85 आंसर आया, ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, शॉर्टकट। अब हम इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें एक ट्रिक भी हम यूज़ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रिक भी पता चल जाए, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 0 0 0 कामा, ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 1 8 और 3 0, फिर है 29,000, फिर है हमारे पास 80,000 कामा, हमारे पास है और इसको आप रखो 72,000, ठीक है, थोड़ा ताकि जल्दी हो जाए। 78,000 80,000 हो गया, ये कितना, ये आ गया 79,000, ठीक। ये वाला आप ले लो 80,000 कामा 85,000 कामा 88,000। ये हमारे पास क्वेश्चन हमें बोलता है इसका एवरेज निकालो। क्या निकालो भाई, इसका एवरेज निकालो। अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इसका एवरेज हम शॉर्ट करेंगे। देखो ये जो 30 है ना, इसके हर एक के साथ इन 30 को हम पहले ही 1000 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में। बाकी क्या है भाई, इन सब का हम सलूशन निकालेंगे। हमने एज्यूम किया कि इन सब का एवरेज कितना है, 1000 इधर साइड में लिख दो। हमने एज्यूम किया कि इन सब का है दो टर्म्स। आप देखो पहले, आप ऐसे ही एज्यूम मत करो, पहले इसको लिखो 72 कामा 78 कामा 79 कामा 80 कामा 85 कामा 88। ये हमने 3 0 इसके ये निकाल दिए, बाकी ये बचा। अब एज्यूम करो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल है 79, ठीक है। ये हमने ये वाला नंबर एज्यूम किया, ये है जी इसका एवरेज, ठीक है, ये इसका एवरेज। अब 79 2 में से ये कितना इससे ज़्यादा है,
7 हो गया -7 कम है ये कितना कम है -1 कम, ये कितना है 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये कितना है +1 ज़्यादा है, ये कितना है हो गया +6 ज़्यादा है, ये कितना है हो गया 9 ज़्यादा है, ठीक है 9 ज़्यादा है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 इज इक्वल टू इसका कितना आएगा आंसर -1 +1 कैंसिल हो गया -1 हो गया -8 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -4/3 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3 कितना होता है भाई 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, ठीक है ये आ गया इसके बराबर 1.33 के बराबर। अब इसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा जो हमने लिया है 79 ये आ गया -1.33, ठीक है -1.33 -4/3 इज इक्वल टू -1.33 79 -1.33 इसके बराबर आएगा, ये हो गया 79 है ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 77.66, ठीक है ये इसके बराबर आएगा 77.66, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ये अभी आंसर नहीं है सॉरी 70 इतना आ गया। अब इसको जो हमने 3 0 निकाले हुए थे पहले ही शार्ट करने के लिए, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 7 7 6 6 0 आएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई होंगे, अब इसका जो डिवाइड में होंगे इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई कैंसिल, बाकी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक ये आ गया इसका आंसर इतना होगा भाई, इसका क्या होगा इतना भाई इसका एवरेज होगा, ठीक है ये एक नया मेथड था। अब हमारा यहाँ पे हुआ ख़त्म कुछ, अब हम स्किप करते हैं दूसरे पेज में। अब एक और नया मेथड का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, बस आज इतना ही लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे आप। तो हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल एक और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे है क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 12,000 फिर है 12,000 फिर है 15,000 फिर और है 15,000 फिर है हमारे पास कामा हमारे पास है 21,000 कामा 21,000 कामा 30,000 कामा 30,000, ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन, हमें इसका पूछ रहा है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैलरी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 आदमियों की, ये बोल रहा है इनका एवरेज कितना होगा, हमारे पास इतनी सैलरी है, कुछ सैलरी कुछ लोगों की और इनका एवरेज कितना होगा, आप हमें निकालनी है एवरेज सैलरी कितनी होगी। इसके 2 मेथड हैं, एक है जो अभी हमने किया था, ठीक है अभी हमने क्या किया था भाई 12 3 0 साइड हटा लो 12 12 कामा 15 कामा 15 फिर है 21 कामा 21 फिर उसके बाद भाई क्या है उसके बाद है हमारे पास 15 21 फिर है 30 कामा 30 3 0 हमने यहाँ साइड लिख दिए 1000। हम इसको एज्यूम करेंगे कि इनका एवरेज कितना है भाई, इनका एवरेज हम करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 या 21 हम लिखेंगे, ठीक है अब इसका कितना आएगा आंसर मुझे बोलो, या 21 मत लिखो आप लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल 18 लिखो आप, तो ये मिडल में हमने रखा
21 भी ले सकते हैं, कुछ भी। अब हमने ये रखा है फॉर एग्जाम्पल, ये कितना डिफरेंस है, -6 का, कामा -6 का, ठीक है। फिर इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये -6, फिर इधर कितना है -3 का, फिर क्या है -3 का डिफरेंस, फिर +3, ठीक है। फिर +12, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे ये 8, ठीक है। -3 +3 कैंसल, -6 हो गया -12, ये +12 कैंसल, इज इक्वल टू 12/8 इज इक्वल टू 1.5, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। अब जो हमने एज्यूम किया था, क्या किया था 18, ये कितना आया +12.5 +1.5 +1.5 इज इक्वल टू 19.5, ये तो आया 19, लेकिन मल्टीप्लाई जो हमने 3 0 पहले निकाल दिए थे, ये मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू ये आएगा 19500, ये आ गया इसका, सबका एवरेज होगा 19,500, ठीक है। ये इसका सिंपल मेथड था जो आपने पहले भी समझा। अब इसका एक और मेथड है, बिल्कुल नया मेथड, एडवांस मेथड, और उतना नया भी नहीं है, वो भी पुराना ही है, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। कैसा, देखो ये इंटाइटीज़ कुछ सेम है, ये दोनों इंटाइटीज़ सेम है, ये दोनों एक जैसी, ये दोनों एक जैसी, ठीक है। इसमें हमने जो मेथड लगाना है वो एक लिखना होता है ऐसे डाटा, फिर उसका क्या दूसरा क्या लिखना होता है, एक डाटा, दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले नहीं, पहले लिखने, ऊपर लिखो आप फ्रीक्वेंसी, फिर लिखना होता है डाटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऊपर, फ्रीक्वेंसी 2 बार, ठीक है, क्या आया है 12 आया है, फिर 2 बार आया है 15, फिर 2 बार आया है 21, फिर 2 बार आया है 30, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डाटा, ये ऐसे टेबल इसका बनाओ या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका देखो, ये सिंपल, यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसमें इसका कोई एक एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल हमने किया कितना 18 एज्यूम किया कि ये इनका एवरेज है, इनका ये एवरेज 18, या आप इसको कैंसिल करो 1 1 1 और 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब 12 और इसके में कितना आ गया डिफरेंस, -6 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई करना होता है, -6 का डिफरेंस इन दोनों में, और इंटू 1, अगर 2 हम कैंसिल नहीं करते फिर इंटू 2 करना था, देखना। तो अब हो गया, कितना आया इसका डिफरेंस -6, फिर क्या आएगा -3, फिर आएगा +3, फिर +12, डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं, एक। अब इधर 1 1 बचा है, हमने क्योंकि कैंसिल कर दिया, 1 2 3 और 4 बचे हैं, इज इक्वल टू ये कितना आएगा -3 +3 इज इक्वल टू ये आया हमारे पास कितना बाई, ये आया हमारे पास +6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.5, +1.5 हमारे पास ये बचा, ठीक है, +1। अब जो एज्यूम किया है क्या है, 18 + 1.5 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 19.5, और जो 1000 हमने बाहर निकाल दिया था ये वाला, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 19500, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखना, ये मेथड सेकंड, ठीक, यहाँ से नीचे उसी क्वेश्चन को हमने पे, ये 2 बार आया था, ये 2 बार 2 बार 2 बार, ये होगी फ्रिक्वेंसी 2 2 2, 2 बार 12 आया था, 2 बार 15, 2 बार 15, फिर 2 बार आया था 21, ये देखो 2 बार, 2 बार 30, इसको हमने फिर एज्यूम किया वही मेथड, इनको फिर इनटू किया 1, ठीक है, 6 इंटू 1 किया। अगर हम ऊपर वाले कैंसिल नहीं करते फिर भी आंसर यही आता। अब देखना आप इसका मेथड थर्ड, अगर उसको हम डिवाइड नहीं करते, ऐसे ही होता, फिर यहाँ पे आती फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आता डाटा, यहाँ पे हो जाता 2 2 2 और 2, यहाँ पे हो जाता 12,
15, 21 और 30, इनका एज्यूम हमने किया 18। अगर आप मुझे बोलो एज्यूम करते 18, इसका क्या आता? इसका आता 18 में से 15 बाकी कितना आया? यहाँ 12 है, ठीक। यही नंबर हमने लिखे 12, 15, 21, 30, ठीक है। 12 आया 2 बार, ये जो पहले लिखे 21 2 बार, 21 2 बार 30, ठीक है। ये हमने ऐसे इसको लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वही मेथड। ये कितना ज़्यादा है? -6 कम है, -6 कम है, इनटू ये 2, क्योंकि हमने अभी कैंसिल इसको मत किया, 2 1 2 2, ये देखो इनटू इधर 1 किया था, -6 × 1, -6 × 2, फिर क्या आएगा? फिर आएगा -3, 15 इससे 3 कम है, इनटू 2, फिर आएगा फिर आएगा +3 × 2, 18, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, इनटू 2 सबके साथ। फिर ये कितना ज़्यादा है? 12, 12 और 2 कितना हो जाता है भाई? +12 × 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने कैंसिल करके टोटल 4 लिखा था, क्योंकि 1 1 रहा था, 1 2 3 और 4, तभी हमने डिवाइड बाय 4। यहाँ कैंसिल नहीं किया, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, इसका आएगा 12/8, ठीक है। इस सब को सम करके इज इक्वल टू ये भी आएगा 1.5। अब जो एज्यूम किया था हमने, देखना, जो हमने एज्यूम किया था, क्या किया था भाई? हमने एज्यूम किया था हमने 18, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे क्या आया? +1.5 आया, +12 आया था, यहाँ पे +1.5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 19.5, ठीक है। अब ये जो 3 ज़ीरो हमने हटाई थी यहाँ पे, इन नंबर्स को ये इंटू 1000 इज इक्वल टू 19500, ठीक है। ये हमारे पास इसका आया आंसर। तो बिल्कुल मैंने आपको आसान मेथड एक दिखाया। अब देखो एक और आखिरी इसका क्वेश्चन, और उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसको स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। एक और क्वेश्चन आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आप पहले इसको देखो। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दिए हुए डाटा ऐसा, एक दिया हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5 kg क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट लिखता हूँ। और दिया 1.25 kg, और दिया हमारे पास कितना kg भाई? 1.35 kg, ये kg है। और हमारे पास दिया है 950 ग्राम, कामा 750 ग्राम, फिर कितना दिया हमारे पास? और दिया हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 0.7 kg, कामा 0.4 kg, ठीक है। ये 0.4 kg है। तो ये हमारे पास डाटा दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमें इसका निकालना है जी एवरेज। क्या निकालना है भाई? एवरेज, फाइंड एवरेज। वो कुछ आर्टिकल्स हैं, उनकी कीमत है कि एक इतने केजी है, दूसरा इतने केजी, तीसरा इतने, चौथा इतने ग्राम, पाँचवा इतने, छठा इतने साल। हमने फाइंड द एवरेज, इसका एवरेज निकालना। सबसे पहले मुझे बोलो इन सबको किस में हम कन्वर्ट करेंगे? इनको करेंगे सबको ग्राम्स में कन्वर्ट। सबसे पहला जो स्टेप है, 2 केजी होता है 2000, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 2 केजी होगा ना 2000 ग्राम के ग्राम, ठीक है। 5 केजी का मतलब है आधा किलो। 1 किलो अगर 1000 ग्राम में, आधा किलो कितने ग्राम है? 1/2 केजी या 0.5 केजी, 0.5 और 1/2 ये होता है ना 500 ग्राम के। तो 2 किलो अगर इतने ग्राम, 500 इतने, ये हो गया ना 2500 ग्राम टोटल। 2 किलो 2.5 हो गया, 2.5 किलो हो गया 2500 ग्राम, ये हो गया। अब हम इसको शार्ट में इसका आंसर लिखेंगे, ये हो गया 2500 ग्राम हम लिखेंगे इसको, ठीक है, 2500 ग्राम। तो और क्या लिखेंगे साथ में हम?
वो लिखेंगे। अब दूसरा ये आएगा 1250 ग्राम, ठीक है, 1.25 kg। 1.35 kg आएगा 1350 ग्राम। इस सब को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। फिर आएगा 950 ग्राम, फिर आएगा 750 ग्राम, फिर आएगा 0.7 kg आएगा 700 ग्राम, फिर आएगा 0.4 kg आएगा 400 ग्राम। ठीक है, हो गए सब ग्राम में कन्वर्ट। अब एज्यूम कर लो आप इन सब में से डिविएशन मेथड लगाकर। अब देखो एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, वो क्या है? वो क्या है भाई? 1 0। ठीक है, 1 0 आप सबका अलग ले लो, मतलब इसको बाहर निकाल दो 1 0 को, 1 0 बाहर। बाकी क्या बचा यहाँ पे? 250, फिर बचा 125 कामा 1335, 135 कामा यहाँ पे 95 कामा 75 कामा 70 कामा 40। 1 0 हमने सब का क्या निकाला? बाहर। ऐसे जैसे इस मेथड में किया था हमने, 2 2 0 सबको थे बाहर। यहाँ पे 2 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके साथ एक ही है। ठीक है, जितने सब में कॉमन है उतने बाहर। अब क्या करना है हमें इसके सोल्यूशन में? अब इसको एज्यूम किसी एक नंबर को कर लेना है। फॉर एग्जांपल 250 और 40 के दरमियान क्या आता है भाई? जैसे हमने लिया भाई 135, क्या करेंगे इसको? 135 हमने किया एज्यूम किया कि ये है, इसका एवरेज है। अब 135 से या 130 ले लो, 130 से 250 कितना ज़्यादा है भाई? हो गया 120, ये आ जाएगा प्लस 120। ठीक है, अब 125 130 से कितना ज़्यादा है भाई? ज़्यादा नहीं है, कम है, ये है -5, -5 कम। अब ये कितना है? +5 ज़्यादा। ये कितना है भाई? हो गया 35 कम। ठीक है, -35 कम, नहीं 35 नहीं, यहाँ 35 कम। फिर ये कितना कम है भाई? 130 में से 75 निकालेंगे, बाकी कितना? हो गया 55, -55 कम। ये कितना है? हो गया -60 कम। ठीक है, ये कितना है भाई? प्लस, ये आएगा प्लस, सॉरी ये आएगा -90 कम। ठीक है, ये आ गया इतना। अब डिवाइडेड बाई इसको क्या करना होता है? टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये कितना हो गया? इसका कितना आएगा भाई इसका आंसर? ये आ गया -5 +5 कैंसिल, ये आ जाएगा भाई 90, 100, 110 और 120। हो गया -120, माइनस प्लस 120 से कैंसिल, बाकी इसका आ गया -5 और 55 और 5 -60 इज इक्वल टू -120, -120। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, 7 1s are 7, ओके 50 7 7s are 49, 1 हो गया, 7 1s are 7 एंड 7 5s are 7 4s are 28। ये कुछ आया 17.14। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हमने वैल्यू लिखी, इतना आया ये 17.14। अब ये 130 जो होगा ये कि -17.14 आया, जो हमने एज्यूम किया है उसको -117 एवरेज आएगा इसके बराबर। एवरेज इज इक्वल टू 130 - 17.14। ये कितना आएगा भाई? 130 - 17.14, ये आएगा 112.86। ठीक है, अब जो हमने 112.86 हमने 1 0 पहले ही बाहर निकाला था, वो 1 0 इसको करेंगे 188.6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इंटू करेंगे 10 जो हमने 0 निकाला हुआ था, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये होगा वो एवरेज इन सब के बीच में जो हमने कितना 1128.6 ग्राम। ठीक है।